क्या हमें उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए? कई धर्मगुरुओं को हम इस पर बात करते हुए सुनते हैं। और धर्मगुरुओं की एक समस्या आजकल क्या बन गई है कि वो उसमें विज्ञान का तड़का लगाते हैं, जो कि विज्ञान ना होकर एक सूडो साइंस होती है, एक छद्म विज्ञान। कोई आधार नहीं है, लेकिन टर्मिनोलॉजी हम ऐसी उपयोग करते हैं, विज्ञान शब्द इतनी बार दोहराते हैं जैसे लगता है बड़ा विज्ञान है। अब उत्तर की तरफ सिर नहीं करके सोना चाहिए, इस पर लोग कहते हैं। जनमान्यता भी रही और जनमान्यता के अलावा उसको धार्मिक गुरुओं ने भी हवा दी कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं धरती के, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, उनका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, रक्त के ऊपर उसका दबाव बनेगा और रक्त सिर की तरफ ज़्यादा खींच लिया जाएगा उस चुंबकीय प्रभाव से। वो कहते हैं वो धरती का जो चुंबकीय प्रभाव है वो मनुष्य के शरीर पर इस तरह से पड़ेगा, जबकि वास्तविकता ये है कि धरती का जो चुंबकीय प्रभाव है मनुष्य के शरीर पर नगण्य है। और ये चुंबकीय प्रभाव रक्त पर असर डालेगा, ये बात भी हास्यास्पद है और अवैज्ञानिक भी है। अगर वैज्ञानिक ढंग से इसको हम देखें तो जो लोहा, जो आयरन हमारे शरीर में पाया जाता है वो कोई फ्री आयरन नहीं होता है, मुक्त लौह नहीं होता है जिसको कोई चुंबक खींच लेगा। वो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। रसायन विज्ञान का थोड़ा भी अध्ययन जिन्होंने किया है वो जानते हैं कि जो यौगिक बनते कंपाउंड वो दो केमिकल एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और उनके गुणधर्म अलग हो जाते हैं। हमारे रक्त में जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो आयरन रिंग्स हैं और आयरन और प्रोटीन का एक कंपाउंड है। उसमें कहते हैं कि 4 तरह की प्रोटीन मिलती हैं उन रिंग्स में, जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। और ये कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक नहीं होता, लौह चुंबकीय नहीं होता, यानी कि चुंबक इसको खींचता नहीं है। जो आयरन की, फ्री आयरन की गुणवत्ता थी वो उस प्रोटीन से मिलकर बदल गई है। शरीर में उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन वो एक अलग यौगिक के रूप में हो रहा है जिस पर किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है। अब अगर हम इसको एक आज के आधुनिक उदाहरण से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो लोगों के मन से ये जो विश्वास है, मान्यता है और भय वो भी निकल जाएगा। हम लोग आज MRI मशीन जानते हैं, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, MRI। उस मशीन में हमारी स्कैनिंग होती है, शरीर में कुछ समस्या हो तो पता लगाने के लिए व्यक्ति को उसके अंदर ले जाया जाता है। जो MRI मशीन है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र उसका जो है वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र से 60,000 गुना, 60,000 टाइम्स ज़्यादा है। कल्पना करिए। तो अगर हमारे शरीर पर चुंबकीय असर थोड़ा पड़ता हो तो इतने विशाल चुंबकीय क्षेत्र में, इतने प्रगाढ़ चुंबकीय क्षेत्र में, तो हमारा शरीर फटकर चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। इस तरह से रक्त खींच लिया जाएगा उस चुंबकीय क्षेत्र में कि नसें फट जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमारा जो रक्त है वो लौह चुंबकीय नहीं है, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, वो चुंबक के द्वारा नहीं खींचा जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर MRI मशीन का असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर, तो फिर धरती के चुंबकीय क्षेत्र की क्या चिंता करनी। उस पर इतनी कहानी और इतना विज्ञान जो लोग समझाते हैं उसका कोई आधार कहाँ बचता, उसका कोई औचित्य नहीं बचता। धर्म गुरुओं की सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है
व्यक्ति के सहज सामान्य जीवन में इतना हस्तक्षेप किया जाए, इतना हस्तक्षेप किया जाए कि वो सहजता से जीना भूल जाए, सहजता से सोना भूल जाए, सहजता से खाना भूल जाए, सहजता से पीना भूल जाए। और जब सहजता खंडित होगी, उसके जीवन में तनाव आएंगे, दुश्चिंताएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। तब वो धर्मगुरुओं की शरण में जाएगा, तब उनका काम चलेगा। अब ये सोने जैसी सामान्य घटना पर भी ये दिशा निर्देश कि इधर सिर करके मत सो, उधर सिर करके मत सो, कितना हास्यास्पद है। व्यक्ति को नींद आए, जैसी घर की व्यवस्था हो, जिस दिशा में बिस्तर डाल के सोना हो, उस दिशा में सोइए। क्या अंतर पड़ता है? मैं अगर अपनी बात कहूं तो कुछ संयोग ही ऐसा बनता रहा कि जहां कहीं भी मैं रहा, घर हो, मेरा छात्रावास रहा हो या अब मैं रह रहा हूं यहाँ पर, तो कुछ हमारे कमरे की दिशा और हमारे बिस्तर पड़ने की दिशा ऐसी रही कि मैं हमेशा उत्तर की तरफ सिर करके ही सोता रहा हूं, क्योंकि सबसे कंफर्टेबल जगह मुझे वही मिलती रही है, या वो बेड डालने का, वो सिरहाना उधर रखने का सबसे जो सुविधाजनक क्षेत्र होता था, दिशा होती थी, वही मिलती थी। तो जो मना था वो जीवन पर्यंत मेरे साथ लगा रहा। तो क्या हो गया? दिल खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये ऐसी मान्यताएं हैं जिनका कोई भी आधार नहीं है। व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए और जीवन को सहजता से जीना चाहिए। और अगर कोई बात है, मान लीजिए कोई बात उठी, तो उसको खोजिए, उसका एक्सप्लोरेशन करिए, तथ्यों में जाइए। किसी के कहने से मत मान लीजिए। कोई कह दे कि बात वैज्ञानिक है तो जाइए, विज्ञान की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें खोजिए, विज्ञान के जो गहरे जानकार हैं उनसे पूछिए। आजकल तो गूगल है, इंटरनेट है, उस पर भी इतनी जानकारी है, वहाँ से भी जाकर आप देखिए, समझिए और फिर अपने जीवन को एक दिशा और व्यवस्था दीजिए। एकदम से कोई बात मानकर बैठ मत जाइए, नहीं तो जीवन पंग हो जाएगा, क्रिपल्ड हो जाएगा। समाज किसी मान्यता पर चलता रहा है, मान लो पहले से कोई मान्यता बनी रही है, जरूरी नहीं वो सही हो। तमाम मान्यताएं थी, व्यक्ति पहले मानकर चलता रहा। जैसे जैसे विकास हुआ मनुष्य का, उसने समझा और उन मान्यताओं से उसने मुक्ति पाई। धर्म गुरुओं की जो सबसे खतरनाक चीज है, जो एक कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र की तरह भी होती है, उससे हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। वो ये, और हमेशा देखेंगे अगर कोई धर्म गुरु ऐसा कर रहा है तो समझ जाना चाहिए ये एक शोषण की व्यवस्था पैदा करने वाला है। वो कभी भी सहजता को सम्मान नहीं देगा, सहज जीवन के भावों को सम्मान नहीं देगा। उसके अंदर निंदा होगी, आलोचना होगी और कोई व्यवस्था देने की कोशिश होगी। भोजन जो सामान्य हो सकता है, उस भोजन को कोई व्यवस्था देने की कोशिश होगी। देखिए भोजन में कितनी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए। भोजन में भी यह है कि इस दिशा में बैठना चाहिए, उस दिशा में नहीं बैठना चाहिए। प्रार्थनाएं देख लो, प्रार्थना तो प्रेम का भाव है। आदमी को भाव उठा, इधर बैठे उधर बैठे, कहाँ बैठे, कैसे करे प्रार्थना, जो उसके भाव उठे उसको होने दें। लेकिन जो ऐसे पंथ होते हैं उनका ठीक निर्देश होता है कि इस दिशा में मुंह करके ही प्रार्थना होगी, इस दिशा में मुंह करके प्रार्थना नहीं होगी। ये कौन सी बात हुई? प्रार्थना तो प्रेम का निर्झर है, उसको बहने दो, उस पर बंधन मत डालो। जो प्रार्थना पर बंधन डालेगा वो प्रेम पर तो स्वभावतः बंधन डालेगा। जिस व्यक्ति के जीवन का प्रेम भी बंधन में चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। भोजन में देखो, अगर शाकाहार की बात, उसमें भी उपद्रव है, उसको जाने दें। मांसाहार पर आ जाएं तो कोई हलाल खाएगा तो कोई झटका खाएगा, मारोगे दोनों। मांसाहार करेंगे दोनों, लेकिन उसमें भी इतना उनका धार्मिक कायदा कानून है और उसके पीछे वो कोई ना कोई स्यूडो साइंस भी लेकर आ जाएंगे, विज्ञान। धर्म अधिकांशतः छद्म विज्ञान पर, स्यूडो साइंस पर चलता है और उसकी ही वकालत करता है।
धर्म और विज्ञान में कोई भेद नहीं है वस्तुतः। वास्तविक धर्म जो है, विज्ञान भी एक तरह का धर्म ही है। कोई जड़ता नहीं, कोई कट्टरता नहीं। व्यक्ति के आत्म विकास की जो भी संभावनाएं हों उनको उसे उपलब्ध कराना। तो इसी दिशा में ये बात हमको जो उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए वाली थी, समझ लेनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैंने कई बातों के और इशारे किए जिनको आप एक्सप्लोर करिए, ढूंढिए कि हम किन किन जड़ताओं और मूढ़ताओं में अटके हैं, उनसे बाहर हो जाइए। जीवन को सहज बहने दीजिए। अस्तित्व इतना उत्सवमय है, इतना समृद्ध है, वो हमको सीमित नहीं बनाता। उसमें समृद्धि के अंतहीन फूल खिलते हैं। तो उस दिशा में जाइए और अपने दैनिक जीवन में शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता को अधिक से अधिक बढ़ने दीजिए।